हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सोशियोलॉजी की क्लास है, क्लास इम्पॉर्टेंट है और जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार BPSC का, उसके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? लेवी स्ट्रॉस, नॉडेल, मर्टन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना का विश्लेषण भूमिका की आंतरिक संरचना के रूप में किसने किया? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है, SF नॉडेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक भूमिका, सामाजिक परिस्थिति, आदर्श शून्यता, मानक। इसमें कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? सामाजिक क्रिया के प्रमुख तत्व में सामाजिक क्रियाएं होती हैं, भूमिकाएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, मानदंड होते हैं, मूल्य होते हैं। आदर्श शून्यता नहीं है। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है? लक्ष्य पूर्ति, एकीकरण, संस्थाकरण, अनुकूलन। राइट आंसर बताइए। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की रचना एवं निरंतरता में आधारभूत प्रक्रिया है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, संस्थाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है? पार्सन्स, स्पेंसर, लेवी स्ट्रॉस, एडमंड लीच। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना का सामाजिक यथार्थ से कोई लेना देना नहीं है, ये कथन है लेवी स्ट्रॉस का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपत विवाह प्रचलित है? नायर, खासी, गंगू, संथाल। जनजातियों में से किस एक में भ्रातृ बहुपत विवाह प्रचलित है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, नायर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तराखंड में निवास करती है? बिरहोर, भील, टोडा, राजी। उत्तराखंड में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, राजी जनजाति। उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियों में राजी, थारू, भोटिया, खस, भुक्सा, जौनसारी, शौक, माहीगीर। बिरहोर जनजाति ये झारखंड में पाई जाती है, भील जनजाति मध्य प्रदेश में और टोडा जनजाति ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ऑप्शन फोर इसमें राइट आंसर है। बिरहोर जनजाति झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में, टोडा तमिलनाडु में पाई जाती है और राजी जनजाति उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सुमेलित करना है। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण ये अनुच्छेद 243D में है। और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 243T में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 330 में है और विधानसभा में 332 में है।
तो इसमें राइट आंसर होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 4 3 1 2। पंचायत में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 243D। नगर पालिका में अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 243D में है। और लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आरक्षण अनुच्छेद 330 में है और विधानसभा में 332 में है। ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है। झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, नागालैंड में। नागालैंड में अनुसूचित जाति के बारे में पूछा है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है। मिजोरम में न्यूनतम है और अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है। और प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जातियां पंजाब में हैं। और अनुसूचित जनजातियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, इन जगहों पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना किसने की? गोखले, अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर लीग की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 2 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1850, 1855, 1961, 1989। राइट आंसर बताइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निरोधक अधिनियम 1989 में पारित हुआ, 1989 में। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। 1955 यह अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। 1961 दहेज निरोधक से संबंधित है, दहेज निषेध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? श्यामाचरण दुबे, एस.सी. राय, जी.एस. घुरिये, जे.एच. हट्टन। जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? जी.एस. घुरिये ने कहा। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। जी.एस. घुरिये की एक बुक आई थी, द शेड्यूल्ड ट्राइब। द शेड्यूल्ड ट्राइब ये 1959 में प्रकाशित हुई थी। इसी बुक में इन्होंने कहा था कि जनजातियां वस्तुतः पिछड़ी हिंदू जातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदाय निर्दिष्ट करता है एक प्रकार के धार्मिक पंथ को, एक प्रकार के चर्च को, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को, एक प्रकार के धार्मिक महानगर को। राइट आंसर बताइए। संप्रदाय निर्दिष्ट करता है ऑप्शन 3 राइट आंसर है, एक प्रकार के धार्मिक संगठन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? सहयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा। 1 और 2, 1 और 3, 1 3 और 4, 1 2 और 3। राइट आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? तो सहयोग है और सात्मीकरण है। 1 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा एक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष दोनों पर आधारित है? एक नातेदारी संगठन, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक सजातीय संगठन। कौन सा संगठन
प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है। एक औद्योगिक संगठन, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है विभिन्न अंतराल पर, संपूर्ण जीवन भर, बाल्यकाल में, युवा अवस्था में। राइट आंसर बताइए। मानव प्राणियों में समाजीकरण की प्रक्रिया होती है ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, संपूर्ण जीवन भर। समाजीकरण की महत्वपूर्ण विशेषताओं में यह एक सीखने की प्रक्रिया है, यह आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, गत्यात्मक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक हस्तांतरण की प्रक्रिया है, समय व स्थान सापेक्ष प्रक्रिया है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकावर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का किस प्रकार वर्णन किया है? आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष, वैयक्तिक एवं सामूहिक संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष, राजनीतिक एवं अराजनीतिक संघर्ष। राइट आंसर बताइए। मैकावर एवं पेज ने संघर्ष के स्वरूपों का वर्णन किस प्रकार किया है? मैकावर एवं पेज ने संघर्ष के दो भाग बताए थे, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संघर्ष। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। आंशिक एवं पूर्ण संघर्ष की बात किंग्सले डेविस ने की है, और वैयक्तिक संघर्ष, प्रजातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष और राजनीतिक संघर्ष, ये चार भाग गिलिन एवं गिलिन ने बताए हैं। और युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी, अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष, ये चार भाग जॉर्ज सीमेल ने बताए हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया? हर्बर्ट स्पेंसर, कोजर, डेहरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर। प्रतियोगिता को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ऑप्शन फोर राइट आंसर है, मैक्स वेबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन, संवेदनशीलता। कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संघर्ष है, एकीकरण है, सामाजिक विघटन है, संवेदनशीलता नहीं है। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? मजूमदार, एस.सी. दुबे, रेडफील्ड, एल.पी. विद्यार्थी। कमार जनजाति का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? कमार जनजाति का अध्ययन श्यामाचरण दुबे ने किया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। मजूमदार ने हो जनजाति का अध्ययन किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अंडमान निकोबार की जरना जनजाति का अध्ययन किया था, और एल.पी. विद्यार्थी ने मालेर जनजाति का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? खरिया, कुकी, गोंड, भील। पर्यवेक्षण विवाह ये किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर होगा, कुकी जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल आयोग ने निम्नलिखित मापदंडों में से किसको अन्य पिछड़े वर्ग के चयन का आधार माना था? जाति, वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक राजनीतिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन, सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पिछड़ापन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मंडल आयोग ने अन्य पिछड़े वर्गों के चयन का आधार माना था सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पिछड़ापन को। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, पर्यवेक्षण विवाह। पर्यवेक्षण विवाह कुकी जनजाति में पाई जाती है, और कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। हठ विवाह ये बिरहोर में पाई जाती है। हठ विवाह बिरहोर जनजाति के साथ ही हो जनजाति में भी पाया जाता है। सेवा विवाह
सेवा विवाह ये खस जनजाति में पाया जाता है और परीक्षा विवाह भील जनजाति में पाया जाता है। तो इसमें राइट आंसर होगा 3 4 3 4 2 1 3 4 2 1 ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजात, हठ विवाह बिरहोर जनजात में, सेवा विवाह खस जनजात में, परीक्षा विवाह भील जनजात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत भारतीय समाज में जातगतशीलता मुख्य रूप से घटित हुई संस्कृतिकरण के द्वारा, शिक्षा के द्वारा, जात आंदोलन के द्वारा, प्रवसन के द्वारा। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है परंपरागत भारतीय समाज में, परंपरागत भारतीय समाज में जातगतशीलता संस्कृतिकरण के द्वारा आई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। एम.एन. श्रीनिवास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। रिलीजन सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया 1953 में ये बुक प्रकाशित हुई थी। इसी बुक में इन्होंने जातगतशीलता का वर्णन किया था। इसके बाद इनकी एक बुक और आई थी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचारकों का कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन करता है? कॉम्ट, मार्क्स, पेरेटो, कॉम्ट, स्पेंसर, मॉर्गन, सोरोकिन, पेरेटो, टैनबी, स्पेंसर, वेवलेन, मार्क्स। राइट आंसर बताइए। कौन सा समूह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सोरोकिन, पेरेटो, टैनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण से सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित कर दिया है। कारण दिए गए सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। ऑप्शन में ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है, आर सही। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? सूचना क्रांति ने जीवन के अवसरों को रूपांतरित कर दिया है क्योंकि सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है? साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोतना, अपने लिए काम करना। 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 3, 2 3 और 4। राइट आंसर बताइए। कौन सा इसमें प्रत्यक्ष सहयोग का उदाहरण है? तो इसमें राइट आंसर होगा साथ साथ खेलना, साथ साथ पूजा करना, साथ साथ खेत जोड़ना। 1 2 3 ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अवधारणाओं में से किस एक पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिए? प्रत्यक्षवाद, विज्ञानों के संस्तरण, सामाजिक प्रगति, सामाजिक व्यवस्था। किस एक पर अगस्त कॉम्ट ने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन हेतु विशेष बल दिया? अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र के दो प्रमुख भाग बताए थे। पहला सामाजिक स्थिति विज्ञान और दूसरा सामाजिक गति विज्ञान। सामाजिक स्थिति विज्ञान हमें यह बताता है कि समाज की संरचना को कैसे बनाया रखा जाए, और सामाजिक गतिशीलता हमें यह बताता है कि व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ ही कैसे समाज गतिशील रहे। स्थिति विज्ञान संरचना से गति विज्ञान उसके विकास, स्थिति विज्ञान का संबंध जो है संरचना से, और गति विज्ञान का संबंध उसके विकास या प्रगति से संबंधित है। सामाजिक गति विज्ञान मानवता की आवश्यक तथा निरंतर गति का विज्ञान है। इसके अंतर्गत वे नियम आ जाते हैं जिसके अनुसार समाज का क्रमिक विकास या परिवर्तन होता है। सामाजिक गति विज्ञान इतिहास के तथ्यों का संकलन करता है।
इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सामाजिक प्रगति में इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्सामाजिकरण का अर्थ है समाज के परंपरागत मूल्यों को सीखना, जो पहले सीखा गया था उसे भूल जाना, सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीख कर उसमें बदल देना, पूर्व निर्धारित एवं पूर्व नियोजित व्यवस्था के नियमों को सीखना। राइट आंसर क्या होगा? पुनर्सामाजिकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। सीखे हुए सामाजिक व्यवहार को मूल्यों, आदर्शों एवं व्यवहार की नई व्यवस्था सीख कर उसमें बदल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से है आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, और कारण दिए गए आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार। ये ऑप्शन सही है। आधुनिक समाज समरूपता युक्त है, तो आधुनिक समाज समरूप नहीं है, ये ऑप्शन इसमें गलत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण से है भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, और कारण दिए गए हैं श्वेत वसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? भारत में अपराध के बारे में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि श्वेत वसन अपराध परंपरागत अपराध से कई गुना अधिक है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मलिन बस्तियों के आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया? टैफ्ट, सदरलैंड, बेकारिया, क्लीनार्ड। किसने मलिन बस्तियों के आपराधिक क्रियाओं को वसनविहीन अपराध का नाम दिया है? आर टैफ्ट ने। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई थी? 1818 में, 1828 में, 1838 में, 1848 में। राइट आंसर बताइए। भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी सन 1838 में गठित हुई थी। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये बुक इनकी 1924 में आई थी। प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी 1924 में आई थी। इस बुक में इन्होंने अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी, राजनीतिक अपराधी। 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4, 3, 4 और 5। राइट आंसर बताइए। तो इस बुक में इन्होंने निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत वसन अपराधी की बात की थी। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। निम्न वर्ग के अपराधी वो होते हैं जो दरिद्रता, गरीबी या धन अभाव के कारण अपराध करते हैं, और श्वेत वसन अपराधी वो होते हैं जो उच्च परिस्थिति की आड़ में अपराध करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? गुरविच, सदरलैंड, बेकमैन, उपरोक्त सभी। ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी बुक में
सदरलैंड ने ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा दी थी? व्यवसाय के संबंधित अपराध के बारे में। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? मर्टन, सदरलैंड, शॉ एवं मैके मीड। भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को किसने दिया है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है अपराध एक सामान्य प्रघटना है? लावेल जे कार्ड, डेविड अब्राहमसन, कोहेन, इमालदुर्खी। किसने कहा अपराध एक सामान्य प्रघटना है? इमालदुर्खीम ने। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि अवधारणा को किसने दिया? एस.सी. दुबे, योगेश अटल, बी.आर. चौहान, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। भारतीय ग्रामीण समाज के परिप्रेक्ष्य में संस्कृतिकरण के स्थान पर अनुष्ठान वृद्धि की अवधारणा इनहैंस्ड रिचुअलिज की अवधारणा दी थी एस.सी. दुबे ने। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज के सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? जाति, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है, जाति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्टन सिंगर एवं मैके मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, लघु एवं बृहद परंपरा, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, नियत विकासीय तथा विषम जातीय प्रारूप। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? मिल्टन सिंगर एवं मैके मैरियट ने भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए किस अवधारणात्मक ढांचे का प्रयोग किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, लघु एवं बृहद परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। ह्यूमन सोसाइटी, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर। दूसरी तरफ विचारकों का नाम है और ऑप्शन में है 2, 1, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4। तो इसमें राइट आंसर होगा ह्यूमन सोसाइटी, किंग्सले डेविस की बुक है। द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी मेरियन जे लेवी की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड की है। ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर चार्ल्स कोले की है। राइट आंसर होगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के लेखक कौन है? श्रीनिवास, पी.एच. प्रभु, घुरिये, एन.के. बोस। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन बुक जी.एस. घुरिये की है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। जी.एस. घुरिये की प्रथम बुक, जाति पर आधारित जो इनकी प्रथम बुक थी जी.एस. घुरिये की, वो थी कास्ट एंड रेस इन इंडिया। कास्ट एंड रेस इन इंडिया ये 1945 में प्रकाशित हुई थी। और इसी बुक का संशोधित रूप है कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, और ये 1961 में लिखी। सबसे पहले इनकी बुक थी जो कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1945 में, और इसी का संशोधित रूप 1961 में कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड कूपर, माइकल एंडरसन, एम.एस. गोरे, ए.एम. शाह। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एस. गोरे हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम वधू को निर्धारित किए गए धन को दिया जाना कहलाता है दहेज, मेहर, मुआवजा, वधू मूल्य। मुस्लिम वधू को दिया जाने वाला धन मेहर कहलाता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 और बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में। राइट आंसर बताइए। किस अधिनियम में हिंदू विवाह के बहिर्विवाह नियम को प्रभावित किया? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व, बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य, बच्चों का आर्थिक मूल्य, बच्चों का अंतर्भूत मूल्य। ऑप्शन में है 1 और 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 2, 3 और 4। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा कौन कौन से भारत में प्रजनन दर निर्धारित करते हैं? पुरुष संतान का धार्मिक महत्व और बच्चों का सामाजिक सुरक्षा मूल्य। 1 और 2 राइट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? जनसंख्या का माल्थस का सिद्धांत, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, सामाजिक केशकत्व सिद्धांत। उस सैद्धांतिक ढांचे को क्या कहते हैं जो जन्म तथा मृत्यु दरों के निर्धारक के रूप में आर्थिक विकास के स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है? जनांकीय संक्रमण मॉडल। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।